हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो रोज़ प्रैक्टिस करें। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का यूज हम सलाह देने के लिए करते हैं। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, ये हम किसी को सलाह दे रहे हैं, तब हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे You should go to school. You should go to school. आपको वहाँ जाना चाहिए। You should go there. आपको वहाँ जाना चाहिए। You should go there. उसे घर जाना चाहिए। उसे घर जाना चाहिए। He should go home. तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। You should go to school. आपको वहाँ जाना चाहिए। यू शुड गो देयर। और टू का मतलब होता है चाहिए। आप शुड की जगह पर इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन और टू का यूज बड़ों के लिए किया जाता है। आपको ऑफिस जाना चाहिए। आपको ऑफिस जाना चाहिए। यू ऑट टू गो टू द ऑफिस। यू ऑट टू गो टू द ऑफिस। और टू पर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपको मंदिर जाना चाहिए। आपको मंदिर जाना चाहिए। यू ऑट टू गो टू द टेम्पल। आपको मंदिर जाना चाहिए। यू ऑट टू गो टू द टेम्पल। आपको ऑफिस जाना चाहिए। यू ऑट टू गो टू द ऑफिस। आपको मंदिर जाना चाहिए। यू ऑट टू गो टू द टेम्पल। आपको और अधिक अभ्यास करना चाहिए। आपको और अधिक अभ्यास करना चाहिए। यू ऑट टू मोर प्रैक्टिस। यू ऑट टू मोर प्रैक्टिस। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम शुड और ऑट टू का यूज कहाँ पर करते हैं। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। उसे कार्यालय में होना चाहिए। उसे कार्यालय में होना चाहिए। ही शुड बी इन द ऑफिस। उसे कार्यालय में होना चाहिए। ही शुड बी इन द ऑफिस। उसे स्कूल में होना चाहिए। उसे स्कूल में होना चाहिए। ही शुड बी इन स्कूल। ही शुड बी इन स्कूल। उसे कार्यालय में होना चाहिए। ही शुड बी इन दी ऑफिस। उसे स्कूल में होना चाहिए। ही शुड बी इन स्कूल। उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। जब भी होना चाहिए आए तब आप शुड बी का यूज़ करेंगे। अगला यूज़ देखते हैं। शुड हैव। शुड हैव का हिंदी मतलब होता है चाहिए थी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको इंतज़ार करना चाहिए था। आपको इंतज़ार करना चाहिए था। यू शुड हैव वेटेड। यू शुड हैव वेटेड। आपको वहाँ जाना चाहिए था। आपको वहाँ जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर। गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। आपको वहाँ जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर। अगला है शुड हैव। पास होना चाहिए। शुड हैव पास होना चाहिए। विथआउट वर्ब। शुड हैव का हिंदी होता है पास होना चाहिए। जैसे आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, आपके पास एक कार होनी चाहिए।
आपके पास एक कार होनी चाहिए। यू शुड हैव अ कार। यू शुड हैव अ कार। आपके पास एक कार होनी चाहिए। यू शुड हैव अ कार। जब भी पास होना चाहिए आए तब आप लिखेंगे यू शुड हैव अ कार। आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। यू शुड हैव अ मोबाइल। आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। यू शुड हैव अ मोबाइल। अगला है शुड हैव हैड। शुड हैव हैड का हिंदी मतलब होता है होना चाहिए था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए था। ये हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। आपके पास मोबाइल होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड अ मोबाइल। आपके पास मोबाइल होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड अ मोबाइल। उसके पास पैसे होने चाहिए थे। उसके पास पैसे होने चाहिए थे। He should have had money. उसके पास पैसे होने चाहिए थे। He should have had money. आपके पास एक कार होनी चाहिए थी। आपके पास एक कार होनी चाहिए थी। You should have had a car. आपके पास एक कार होनी चाहिए थी। You should have had a car. जब भी पास्ट की बात होती है तब हम वहाँ पर हैड लिखते हैं। नेक्स्ट है शुड हैव टू। शुड हैव टू का हिंदी मतलब होता है ही चाहिए। आपको पढ़ना ही चाहिए। जब आप किसी को कहते हैं कि आपको पढ़ना ही चाहिए तब हम शुड हैव टू का यूज़ करेंगे। आपको पढ़ना ही चाहिए। यू शुड हैव टू स्टडी। यू शुड हैव टू स्टडी। तुम्हें जाना ही चाहिए। तुम्हें जाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गो। जब भी हम दबाव दे के किसी बात को बोलते हैं तब हम वहाँ पर हैव टू लिखते हैं। यू शुड हैव टू गो। आपको करना ही चाहिए। आपको करना ही चाहिए। यू शुड हैव टू डू। आपको करना ही चाहिए। यू शुड हैव टू डू। जब भी हिंदी में ही चाहिए आए तब हम शुड हैव टू का यूज करते हैं। शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू का हिंदी मतलब होता है ही चाहिए था। जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तब हम शुड हैव हैड टू का यूज करते हैं। तुम्हें जाना ही चाहिए था। जब आप किसी से कहते हैं कि तुम्हें जाना ही चाहिए था तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड हैव हैड टू गो। यू शुड हैव हैड टू गो। आपको लिखना ही चाहिए था। आपको लिखना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू राइट। यू शुड हैव हैड टू राइट। आपको वहाँ जाना ही चाहिए था। आपको वहाँ जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू गो देयर। आपको वहाँ जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू गो देयर। और अगला है हमारा शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का हिंदी मतलब होता है जाना चाहिए था। इसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। शुड हैव बीन जाना चाहिए था। उसे पीटा जाना चाहिए था। ही शुड हैव बीन बीटेन। बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन होता है। ही शुड हैव बीन बीटेन। अब हम नेगेटिव बनाएंगे।
जिसमें नहीं आता है। उसे पीटा नहीं जाना चाहिए था। He should not have been beaten. He should not have been beaten. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।